स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की मिट्टी के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, काली और लेटराइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो जलवायु, संरचना एवं ऊंचावच की विविधता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं खादड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं बांगड़। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, तो लगभग 600 मीटर नीचे है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो बांगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी मिट्टी कहलाती है बांगड़। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे कहते हैं दोमट। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। लवा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जौ पदार्थों से भरपूर होती है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। यह जो कथन है यह कथन गलत है। बाकी ये जो तीनों कथन है यह सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुड़ मृदा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं रेगुड़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वयं होती रहती है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक है? तो लाल और पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह मिट्टी जो है
नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं तो वह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है तो वह मृदा है लेटराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है तो वह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह गलत टाइप हो गया है तो इसे आप छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यह जो कथन है यह गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है तो 60% भूमि। उपजाऊ जलोढ़ मृदा चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो वह राज्य है केरल। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो इसका नाम है काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके द्वारा चंबल के खड्डे बने हैं तो अवनालिका द्वारा। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है तो पहला है कि सर्वोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी द्वारा और दूसरा है कि भू उपयोग का विनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है तो काली मिट्टी में। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है तो काली मिट्टी। दोस्तों इस टॉपिक में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते